आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। और लकड़ बग्गे को वोट दो। जमीन पे मोर लगाए, डड्डू को कामयाब बनाए। और लकड़ बग्गे को कामयाब बनाए और लकड़ पकड़ पर मोर लगाए। डड्डू लकड़ बग्गा। चाची वो सब तो ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं, बस फाइनल हो गया। तुम लोग परसों डड्डू पर ही मोहर लगा रहे हो। ये मेरीन ने भेजा है मेरे लिए। आपके लिए? जाहिर सी बात है। मेरे लिए? राजा ने दिया है। भाजन लोगों को फोन कर करके ये कह रहे हैं कि मुझे वोट दें, तो फिर भाजन ने खुद इलेक्शन में हिस्सा क्यों लिया? हो, अगर ऐसी बात थी तो नाम वापस ले लेना चाहिए था जिम्मी चाचू को। चलो चलो चलो, बोल कर। रुको, मुझे भी खेलना है तुम लोगों के साथ। तुम नहीं खेल सकती। मैं क्यों नहीं खेल सकती? जाके तुम लड़कियों के साथ खेलो, लड़कियों वाले खेल। घर घर या दुकान। यहाँ पे गुड़िया गुड्डों की शादी करवाओ। मुझे नहीं सबू पसंद, मुझे क्रिकेट खेलना है। अरे यार, तुम्हें यहाँ कोई लड़की दिख रही है? नहीं ना, कोई तो वजह होगी। क्रिकेट शाहिद आफरीदी खेलता है, शाहिदा आफरीदी नहीं। साफ साफ बोलो, तुम्हें पता है कि तुम मुझे आउट नहीं करा सकते। हम तुम्हें कुछ स्लो बॉल करा रहे हैं। अच्छा तो कराओ ना, तेज बॉल कराओ। हमें वैसे भी नहीं करानी, तुम जाके लड़कियों के साथ खेलो। और लड़कियां ना सिर्फ गोल रोटी बनाते हुए अच्छी लगती है। यहाँ पे स्वाइडा सीधी भी अच्छी लगती है। लड़कियों को ना इसके अलावा और भी अच्छे काम आते हैं। बोलोगे और बोलोगे हैं? बोलोगे तुम लोग हैं? बोलेगा तुम लोग हैं? आदाब। मैंने कहा आदाब। आप यहाँ क्यों आई? बस कुछ है जो कुछ दिनों से नहीं मिला। क्या बिल? अरे नहीं, दिल, हमारे और आपके दिल। अरे देखिए, कुछ चीजों का ना मिलना ही ना बेहतर होता है। अब ये आपके हक में भी बेहतर है और मेरे हक में भी यही बेहतर है। क्या हुआ, आप खफा खफा लग रहे हैं? हमसे कोई खता हो गई? नहीं, खैर आपसे तो कोई गलती नहीं हुई। चलो फिर एक बात अर्ज करती हूँ। मेरी दादी अम्मा कहा करती थी कि वक्त के साथ अपनों का पता नहीं, लेकिन अपनों का वक्त के साथ पता चल जाता। अब जो आपका अपना हो ना, वही मुश्किल वक्त में आपको याद आता। कहती तो बिल्कुल ठीक थी आपकी दादी। अब क्या बताऊं, जैसे भी परेशान होती हूँ ना, सबसे पहले आपका चेहरा मेरे सामने आ जाता है और मुझसे रहा नहीं जाता। चले आते हैं आपके पास। खैर ये तो मेरी खुशनसीबी है। दरअसल एक शादी आ रही है और मुझे ना एक जोड़ा बनवाना था। शौहर से पैसे मांगे तो उसने बोला कि बैंक के कुछ काम है, 1 महीना लग जाएगा। अब आप बताएं, शादी में मैं पुराना जोड़ा पहन के जाऊंगा? अरे नहीं नहीं, क्यों भला? वही ना, मुझे ना एक साड़ी बहुत पसंद आई, वो जो शबनम है ना, उनकी साड़ियों जैसी, लेकिन है वो 40,000 की और मेरे पास कोई है 15,000। ओहो, ये तो बड़ा मसला हो गया। अगर आप 25,000 दे देंगे ना तो मसला हल हो सकता। 25,000 रुपए? मैं कहाँ से? मैं नहीं दे सकता आपको 25,000 रुपए। देखें, खैरात थोड़ी मांग रही हूँ, उधार मांग रही हूँ। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि आप जिनसे जाके कर्ज लेते हैं ना, उनको सूद समेत वापस करते हैं। देखिए वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अच्छा आप एक काम कीजिए ना, अरे ये अंगूठी रख लेना, आप रख लें आप। क्या किया आपने? आप खुदारा यहाँ से चली जाइए, अब जाइए यहाँ से, खुदारा चले जाइए। ओ, ओ, ओ,
क्या हुआ? कुछ बात करनी थी आपको? नहीं यार, वो बस सॉरी कहना था तुमसे किस लिए? यार। बस पिछले कुछ दिनों से जो ऑकवर्ड सीन हुआ है ना हमारे बीच, मैंने भी पता नहीं जज्बात में क्या क्या बोल दिया तुम्हें, उसके लिए। खैर, सॉरी तो मुझे भी कहना चाहिए, मैंने भी आपको काफी कुछ कह दिया था। खैर, को हमारे बीच जो भी सिचुएशन है बिल्कुल आइडियल नहीं है। घर वालों ने भी देखा, 2 लोग फारिग बैठे हैं, एक उम्र के हैं, पकड़ के इनकी मंगनी कर दो, मतलब ऐसे थोड़ी होता। एग्जैक्टली। बचपन में कहते थे जाओ राजा भाई के साथ खेलो, बड़े हो गए तो कह रहे हैं जाओ राजा भाई के साथ मंगनी कर लो, बस आगे से भाई हटा देना। और नहीं तो क्या, मतलब ऐसे थोड़ी होता है, इतना आसान थोड़ी होता है कि आप कोई भी अचानक से चेंज ले आओ जिंदगी में। मतलब ना हमने इतना कोई वक्त गुजारा एक दूसरे के साथ, ना एक दूसरे को इतना जानते हैं, क्या बोले यार। लेकिन सीख लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता समझ लेंगे चीजों को। वैसे भी हम कोई पहले कजन्स थोड़ी हैं जो ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं। यार देखो मेरीन, तुम्हें पता है ना हमारा खानदान इन चीजों का कारीगर है। मतलब हर घर में हमारे जैसे 2-3 कपल बैठे हुए कपल बोल रहा हूँ मैं, खैर मतलब 2 लोग फारिग हैं, हम उम्र है, शादी करा दो, मंगनी करा दो, ऐसे थोड़ी होता है यार। मतलब कोई तरीका है ये बात तो है, लेकिन चले कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे हम भी। सीख जाएंगे क्या, सीखना पड़ेगा। खैर कर लेंगे कुछ, तुम टेंशन नहीं लो। तभी मैं कहूँ तू काम से आजकल इतना खुश खुश क्यों आता है? कोई ऐसा इंसान नहीं है जितना खुश इखलाक काम से आता हो। मैं तो बचपन से ही हंसमुख हूँ। तो मैं गला दबा दूंगी। इस खानदान का मशहूर जमाना तू बद इखलाक और बदतरीन मिजाज वाला इंसान है। और यही मैं सोचूं, इतनी वाहियातियां चल रही हैं तुम्हारी दुकान पे, तभी तो ये महीने का मुनाफा इतना कमा रहा है। वो तो हुकूमत ने महंगाई इतनी कर दी, इसमें मेरा क्या कसूर? ज्यादा ना मेरे साथ बकवास करने की जरूरत नहीं है। हुकूमत को इल्जाम मत देना, सारा तेरा कसूर है। और ये उमराओ जान और भी तो दुकानदारों के पास जा सकती हैं। तेरी दुकान पे आगे इतनी बेतकल्लुफ क्यों होती है? वो हुस्न आ रहा, उनको मारूंगी तुम्हारे मुंह पर मैं। क्या था पिछली बार क्या हुआ था? लाल मिर्चों की कुल्लियां करवाई थी तुझसे। कैसे भूल सकता हूँ, अल्सर होते होते बचा था मुझे। इस बार अल्सर हो के रहेगा। एक बात कान खोल के सुन ले, अब से तेरी दुकान पे मैं वक्त बेवक्त छापे मारा करूंगी, और अगर तेरा प्राइम टाइम शो मैंने पकड़ लिया ना तो तेरा वही हाल करूंगी जो इस मुल्क में फिल्मों के साथ होता है। क्या? बैन। आपको पता चला मोहल्ले के लड़कों को किसी खतरनाक गैंग ने पीटा है? तुम्हें कैसे पता? उन लड़कों की हालत से लग रहा था, कुटे हुए घर जाए थे, कुटे हुए, और मुझे देख के डर भी रहे थे। अच्छा है, आप खुश हो रही? हाँ, उनको मैंने ही तो मारे। और कोई सवाल? नहीं अम्मी, बुला, मैं आता हूँ, बुला रही हूँ। देखा? भाभी, वो मजीद भाई नाश्ते में क्या लेंगे? जहर। बल्कि एक काम करो, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। क्या हो गया है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे बताइए क्या हो गया? देखो सारा मसला पता है क्या है? मसला ये है कि वो जो मजीद है ना, वो अपनी दुकान पे किसी औरत के साथ होता है आजकल। पक्की बात है, वो कोई कस्टमर तो नहीं थी? तो शायद कोई काम से आई हुई हो ना। ऐसा कौन सा काम है? हाथ पकड़ के बातें करते हैं देखिए शम्स भाई, बात ये कि बच्चे को समझाएं कि ये हरकतें बच्चियों को जेब नहीं देती। अब बताइए, आफ्ताब के पेट में इतनी कोनियां मारी कि बिस्तर पे औंधा पड़ा हुआ है, और वो जहीर की तो पूरी गुद्दी सुझा दी उसने। अरे मियाँ, ये कामरान के पीछे भागी और जनाब बाल सर के ऐसे पकड़ के खींचे कि पूरी मुट्ठी में बाहर आ गए। यहाँ से गंज नजर आ रहे हैं उसके, गंज। मैं माफी चाहता हूँ बादशाह हमीद भाई, उसको
ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। देखिए शम्स भाई, मेरे कहने का मकसद ये कि बच्ची को समझाएं, इतना तेज बच्चियों पे जेब नहीं देता। भाई ये तो महल्ले की बात थी कि यहाँ वाकया हुआ और यहाँ के हमने आपको बता दिया। अब ये बताएं कि कल को ये ससुराल जाएगी तो क्या शौहर के और ससुराल वालों के साथ यही तशद्दुद करेगी? अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो। अब आप हमें देखें भाई, अल्हम्दुलिल्लाह 3 बीवी हैं, मगर कभी गुस्से में किसी एक को थप्पड़ मार दिया तो कानून के मुताबिक बाकी 2 को भी 1-1 लगाते हैं। अगर मजाल है जो तीनों में से कोई एक चूं कर जाए। क्या बात है, क्या बात है। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप बच्ची को समझाएं, ये लड़ाई झगड़ा गुस्सा गजब ये मर्दों को जेब देता है, घर की बच्चियों को नहीं। बासित भाई, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, आपको यकीन दिलाता हूँ कि जुगन भी सबसे माफी मांगे। आप माफी मांगे? बिल्कुल मांगे, क्यों नहीं मांगी। चलो देखते हैं भाई। अच्छा वो चाय का कह दो कुछ। बिल्किस भाई, बासित भाई के लिए चाय लाना और साथ में रहने दो, छोड़ो, बस चाय ले आओ, चीनी कम रखना उसमें। आपकी चाय में? आपकी चाय। यार पोमू, यार मेरी हेल्प करो, मुझे ना मेरीन को कोई गिफ्ट देना है, उसका यार मूड अच्छा करना है। चिप्स। यार ये चिप्स का क्या कोई ट्रेंड चल रहा है? मतलब हर कोई चिप्स चिप्स चिप्स। मतलब उस दिन मेरीन ने भी तोहफे में मुझे चिप्स दिए है, वो भी आधा खाया हुआ। आधा खाया हुआ थोड़ी था, बस 8-10 उठा लिए थे ऊपर से, और क्या। और ये तुम्हें कैसे पता है? खैर यार, मुझे कोई ऐसी चीज बताओ जो कि लड़कियों को पसंद आए। टॉफियां। अबे गुलाब जामुन, तुझे खाने पीने की चीजों के अलावा कुछ सोचता है? साइज देख अपना, बहुत होता है यार दिन ब दिन। यार सोच, तुम मेरी जगह हो और तुम्हारी मंगेतर है तो तुम उसे क्या गिफ्ट देते? मैं तो टॉफियां ही देता। मैं भी किससे मदद मांग रहा हूँ, खाने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। ऐसे बॉल बन गया है पूरा। मैं बोलूं? कैसे बताऊंगा तू मेरा नेफ्यू है? मुझे देख कितना स्मार्ट हूँ, फिट हूँ, और अपने आप को देख। तो जिम में पड़े हुए होते सारे दिन। तो जाया करो ना तुम भी, हर वक्त चिप्स खाता रहता है, हर वक्त मोबाइल के आगे लगा हुआ, कभी चिप्स कभी बर्गर कभी पिज्जा। तो चिप्स अच्छा होता है। या अल्लाह, क्या करूं तू ही बता दे। चिप्स है। वो बच्चे तुम्हारे डर की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो और तुम कह रही हो किस बात पे? तो उन्होंने मुझे खेलने से मना क्यों किया? शाबाश बेटा, अगर कोई आपको खेलने से मना करेगा तो आप मारपीट करेंगे। कल अगर तुम्हारी टीचर तुम्हें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नंबर नहीं देते तो क्या तुम उस पर टेबल उठा के फेंक दोगी? वो कह रहे थे मैं लड़कियों से मैं नहीं खेल सकती। तो क्या जरूरत है उनके साथ खेलने की? दुनिया में कोई और खेल नहीं बचा लड़कियों वाला। मैं लड़की हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? बस मैंने तुम्हें इस मामले पर बहस करने के लिए नहीं बुलाया। चुपचाप जाओ और शराफत से उनसे माफी मांगे और इस मामले को रफा दफा करो। ये छोटी सी बात है, क्या करूं? अपने शौहर को बस्ते में बंद करके उस औरत को दे दूं? आप मेरी बात ही नहीं सुन रही हैं भाभी। सुना। देखिए, थोड़ी बहुत जेलसी जो होती है ना, थोड़ी बहुत नोकझोंक जो होती है, ये कपल्स में अच्छी लगती है, ये हेल्दी रहती है। लेकिन जब जेलसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है। तो तेरी बातें ना मुझे समझ नहीं आती। पहले तू कहती है कि जेलसी अच्छी होती है, फिर तू कहती है कि इसमें मसला है। समझ नहीं आती मुझे तुम्हारी गाल। अच्छा सुने, एक लंबा से सांस लें। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा अब मेरी बात सुने। देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे आके पूछूं कि भाभी आप कैसी हैं, है ना, तो आपको अच्छा लगेगा कि इसको कितना एहसास है। लेकिन अगर यही सवाल मैं आपसे हर 10 मिनट बाद पूछूंगी, वो भी हर रोज, तो आप तंग नहीं आ जाएंगी? आपको होगा चलो एक बार तो ठीक है, ये बार बार क्यों पूछ रही है मुझसे? तो इसी तरह हर चीज एक हद तक अच्छी लगती है ना। इस तरह जेलसी भी जब बढ़ जाती है ना, तो अगला बंदा परेशान हो जाता है। देख, बात तो तू ठीक कर रही है, लेकिन मसला सारा ये है कि उसने दुकान पे उस औरत का हाथ कैसे पकड़ा? देखें, आपने मुझे खुद ही बताया था कि उस लड़की ने उनका हाथ पकड़ा था, उन्होंने नहीं पकड़ा था। मेरी बात सुन, वो उसका हाथ रोक भी तो सकता था, उसको वहां आने से रोक भी तो सकता था ना। वो कितनी लड़कियों को आने से रोकेंगे? उनकी दुकान है, उनका बिजनेस है वो। देखिए, आपका उस लड़की को नापसंद करना बिल्कुल जायज है, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकती, उनका काम है।
वो हर बात ही ठीक कर रही है। अब क्या करूं? आप ना कुछ ऐसा करें जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही ना किया हो। क्या? उनको लग रहा होगा कि अभी आपसे ही उनके ऊपर शक कर रही होंगी, गुस्सा कर रही होंगी और सही आपको जेलसी हो रही होगी। इंस्टेड आप ऐसे रिएक्ट करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उनसे अच्छे से बात करें, उनको उनकी तारीफ कर दें, प्यार से बात कर लें उनसे। हाँ ठीक कह रही है, तो मैं बड़ा गुस्सा करती हूँ। आ जाएगा ना तो फिर मैं कोशिश जरूर करूंगी, है? लेकिन ये बता कि शुरू कहाँ से करूं, पहले क्या करूं? सबसे पहले ना आप उन्हें रोमांटिक सा कार्ड लिख के भेजें, कोई अच्छा सा शेर। शेर? अब शेर कौन से जंगल से लाऊं मैं? अभी पोइट्री। पोइट्री? पोइट्री 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 पोइट्री। हाँ ना, आप वो वैसा कुछ लिख के भेज देना उन्हें अच्छा सा। मतलब शेर? हाँ शेर। हाँ लेकिन तेरा तो बिल्कुल दिमाग खराब है। मैं कोई एक बार या गालिब लग रही हूँ कि मुझे जुबानी शेर याद होंगे? ये ना आप मुझसे इतना बहाने ना करें। इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, पूरा दिन आप अपने फोन पे लगी रहती है ना, उस पे देखें कुछ। मैं तो सोच रही हूँ अंग्रेजी में लव सॉन्ग भेज दूँ। भेज दे। है? हाँ ठीक है, तो फिर तू मेरी मदद करेगी? चले करते हैं। चला जा। किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। दादा भी यही कहे कि मुझे उनसे जाके माफी मांगनी चाहिए। जुगन, वो इसलिए कि लड़ाई झगड़ा सॉल्यूशन थोड़ी है भाई। हाँ हाँ, और इससे सिचुएशन और खराब होती है। तो आप ऐसा कह रही हैं कि वो जो उन लड़कों ने कहा वो सही है कि मुझे क्रिकेट के बजाय गोल रोटियां और क्या घर घर खेलना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, तुम एक बहुत बेहतरीन क्रिकेटर हो। तुम्हें रोटियां नहीं, तुम्हें तो सेंचुरीज बनानी चाहिए, है ना मेहरीन? हाँ, तो लड़कियां क्रिकेट खेल सकती हैं? हाँ हाँ भाई, खेल सकती है, बिल्कुल खेल सकती हैं। तुम्हें पता है लड़कियां हर वो काम कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं, बल्कि उससे कुछ ज्यादा। बिल्कुल। तो फिर ये जब मेरे बारे में ऐसी बातें करें तो मैं आगे से कुछ ना करूं? वो तुम करो, बिल्कुल करो, लेकिन देखो लड़ाई झगड़ा ना करो। तुम्हें पता है ये लड़ाई झगड़े मारपीट तो वो लोग करते हैं जो अंदर से बहुत डरपोक होते हैं और बुज़दिल होते हैं, तभी तो लड़के इस तरह के गंदे काम करते हैं। लेकिन तुम तो उन जैसी नहीं हो ना जुगन। तो फिर जब ये ऐसी हरकतें करें तो मैं आगे से कैसे जवाब दूं? तुम ना उन्हें अपनी बात से जवाब दो। बात से मारूं? अरे नहीं नहीं भाई, मारना नहीं है। बात से जवाब देने का मतलब ये है कि तुम ना उनको अपने खेल से जवाब दो। जब उनको 3 बॉल पर 3 छक्के पड़ेंगे ना, तो उनको अपनी बात का जवाब खुद मिल जाएगा। या फिर पहली बॉल पर आउट कर दो। अगली बार तुमसे बात करने से पहले ना 10 बार सोचेंगे। लेकिन अब माफी मांगना जरूरी है क्या? हाँ जुगन, माफी तो मांगनी पड़ेगी। क्यों? जुगन देखो, तुमने ना उनको मार के ना सबसे बड़ी गलती की है। पता है, हम गुस्सा दिखा के सामने वाले को ना अपनी काबिलियत की तरफ कायल नहीं कर सकते। हाँ, हम गुस्सा दिखा के उनको डरा जरूर सकते हैं, लेकिन ना उसमें वो मजा नहीं है। असली मजा तो तब है जब तुम ना उनको अपनी बात से जवाब दो और सामने वाले को शिकस्त दे दो। ठीक है, अब तुम रोना बिल्कुल बंद करो। अपनी हालत ठीक करो। क्या कर दिया? ये लो कैच जुगन, ये लो मेरी। मुझे वो कौन सा गाना बोला था उसने लिख के भेजने नूर ने? बड़ी अच्छी शेर और शायरी थी। हैं कोई इंग्लिश लव सॉन्ग भेजती हूँ। लव सॉन्ग, ये ठीक रहेगा। You are the let, you are the net, you are the color of my blood, you are the color, you are the pen, you are the only thing I want to touch। बस भी आगे से लिख देती हूँ तो बहुत ही बड़ा है भाई। Love me like you do, la la, touch me like you do, ta ta। अब बनाएंगे दिल और भेजेंगे मजीद को। बस
मजिद बेटा भाई, ये सही तरह से रखा कर यार। मजिद भाई, हाँ भाई क्या चाहिए? ये आपका। किसने भेजा है? ये पता नहीं, बस मुझे कहा देख के आ जाओ, मैंने दे दिया आपको। भत्ते की पर्चियां कि अब इतने अच्छे लिफाफे में आने लगी। देख लो भाई, आपकी है, अब देख लो। कौन है? किसने लिखा है ये? उरूज। वो आपका मैसेज आया था, कोई बात करनी थी, मैं आपको मैसेज करने ही वाली थी। हाँ वो मैं तुम्हारे लिए लाया। थैंक यू सो मच। वो मैं भी आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। रियली? थैंक यू। अभी खोले? हाँ खोलते हैं। ओह नाइस। बहुत बहुत अच्छी शर्ट है ये कलर तो मुझे बहुत सूट करेगा। वेरी नाइस, थैंक यू। क्या वो ठीक है ना? हाँ वो ऐसी छींक आ गई थी मुझे तो। बहुत अच्छा है ये। थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ, ठीक है? ओके। हाँ कहीं जाना है क्या? नहीं, मैं तो आपके लिए तैयार हुई हूँ। चुमकियां देखो मेरी। खैर तो है? हाँ सब खैर है। क्या मतलब है? मैं कह रही थी हाँ सब खैर है, आपके लिए है सब कुछ। आज दुकान पे तुमने कार्ड भिजवाया था। हाँ मिला मेरा कार्ड, कैसा लगा? अच्छा था। हाँ अच्छा था। और अंदर जो मैंने शेर व शायरी की थी वो पढ़ी आपने? वो भी ठीक ही थे, मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तब से समझ में नहीं आ रहा कुछ। उनको लग रहा होगा कि अभी आपसे ही उनके ऊपर शक कर रही होंगी, गुस्सा कर रही होंगी और सही आपको जेलसी हो रही होगी। कितनी हसीन कौनिया है, गोरी गोरी चिट्टी चिट्टी। हाँ वो धूप नहीं लगी ना इन पे, ये सफेद रह गई। हाँ हाय मजीद, कितनी अच्छी बेटियां पकाते हो आप, इतनी मजे की। थैंक यू। खाओगी क्या? नहीं नहीं, मैंने क्यों खानी है भिंडियां? आप ऐसे रिएक्ट करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उनसे अच्छे से बात करें, उनकी तारीफ कर दें, प्यार से बात कर लें उनसे। मजीद आपको याद है वो एक बार जब केबल खराब हो गई थी फिर आप छज्जे पे गए और छज्जे से टपक गए? 2 हफ्ते तक आप बैसाखियों पे थे। बच्चे आपकी बैसाखियों से क्रिकेट खेला करते थे, कितने क्यूट लगते थे आप। हाँ भाई याद है। क्या हो गया तुम्हें? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो फिर ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? मैं कब बहकी बहकी बातें कर रही हूँ? मैं तो ना आपसे प्यार का इजहार कर रही हूँ। इतना ही प्यार आ रहा है ना तो एक कप चाय पिला दो। क्या आइडिया दिया है? मेरे लिए भी चाय बना के लाओ, 2 चम्मच चीनी मार के मस्त। दिमाग खराब है, इतनी गर्मी में कौन जुल्फे को लाता है? अल्लाह अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो जान ही निकल गई गर्मी से। तो क्या करूं अब, इससे तो मुझे एलर्जी है। रिफत को दे देती हूँ। नहीं नहीं,
अगर इफ़त ने बता दिया तो, या राजा को खुद ही पता लग गया, क्या करूं? जाके सच ही ना बता दूं। इतने प्यार से बेचारी लेके आई गई है, कैसे पहनूंगा ये कलर? तो उस पे जाता ही नहीं है, तो जिम में भी नहीं चलेगा। उसको तो पता ही नहीं है उसका क्या कसूर है इसमें। बात करके देखूंगा, शायद समझ जाएगी यार, समझदार है मेरी। बोलूंगा देखो ये मेरे स्किन के साथ तो जा ही नहीं रहा, कैसे पहन सकता हूँ मैं ये? खैर बाद में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम दादा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वो सॉरी दादा, आपको मेरी वजह से इतनी ज्यादा बातें सुननी पड़ी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात। मैं ना एक काम करती हूँ, आज शाम को जाके उन सबको सॉरी कह दूंगी, ठीक है? अच्छी बात। लेकिन दादा एक बात बोलूं, आप माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं बेटा, कहो। मुझे उनको नहीं मारना चाहिए था, अपने ठीक का। और सिर्फ मैं नहीं, लेकिन किसी और को भी अपनी बात साबित करने के लिए मारपीट नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बेटा। वो लेकिन जब आपने भी लड़कों की तरह कहा था ना कि मुझे ये क्रिकेट वगैरह छोड़ के लड़कियों के खेल खेलने चाहिए, तो मुझे नहीं अच्छा लगा था। दादा मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलती हूँ और मुझे पसंद भी है। आपको पता है स्कूल में सब कहते हैं मैं सबसे अच्छा खेलती हूँ, और शायद आपके कहने पे मैं कोई और खेल भी खेलूं, लेकिन मेरा दिल ना हमेशा क्रिकेट में ही लगेगा, चाहे मैं खेलूं या नहीं। ठीक है, शाम को जाना उनके पास, उनसे माफी मांग लेना। और हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, ठीक है? जी दादा। कोनिया, हाँ आपको और कोई चीज नहीं मिली तारीफ करने के लिए? ओ भाई तो तुमने तो कहा था, वो मसला ये हुआ ना कि सामने मेरे जैसे को आया, उसकी कोनियां आ गई, तो मैंने उसी की तारीफ कर दी। और वो छज्जे वाली बात कहाँ से ले आई आप वापस? अरे वो पता है क्या मसला है? मसला ये है कि वो जो छज्जे से गिरने वाली कहानी है मुझे बड़ी पसंद है, जब सुनती हूँ बड़े हंसी ठट्टे आते हैं मुझे, तो मैंने सोचा वो ही उसे याद दिला दूं। और हाँ, तूने कहा था ना शेर लिख के भेजने को, ना उसे पसंद आया और ना समझ आया। वो था क्या? वो था लव मी टच मी। हाँ। ओह माय गॉड, ये तो गाना है और ये उसकी लिरिक्स है। हाँ तो उसमें लव मी था, मैंने कहा ये बड़ी प्यार भरी बात है, लिख दो, लिख दिया। माय गॉड, इससे तो बेहतर था कि आप कोई मीम भेज देती उन्हें। ओह अब ये कौन सी बीमारी है? ओह ये जोक्स होते हैं। ओह अच्छा, तो फिर आप क्या करें? अब ना हम दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, अब हम डैमेज कंट्रोल करेंगे। तो हम ना कोई अच्छी सी खाने की चीज भेज देते हैं। ओ खाने की? ओ ठीक है, चलो फिर मैं जाके बनाती हूँ ना कुछ। नहीं, हम ऑर्डर करेंगे ना, अच्छी सी चीज ऑर्डर करेंगे और उनकी दुकान पे डिलीवर करवा देंगे यहीं से बैठ के। हाँ ये भी ठीक है, मुझे ना खाना वाला पकाने का शौक नहीं है। एक काम करते, पाए भेज देते हैं। पाए? उन्हें पिज्जा पसंद है? ए पिज्जा नहीं खाता, वो खाता है बिरयानियाँ, कोरमे, नहारियाँ, पाए, ऐसी चीजें जरा तगड़ी जानदार। चलिए बिरयानी भिजवा देते हैं। ओए हाँ, वो नुक्कड़ पे है ना अल्लाह वाली बिरयानी, बड़ी मजे की है, वो भेज देते हैं। हाँ बहुत ही मजे की है। लव मी टच मी। ओह माय गॉड, ओ बीच में था टा टा ला, ये भी था, वो भी मैं लिख के भेजा। टा बेटा ये एक्सपायर माल तो हटा दे। आदाब। आदाब। कैसे आप? अभी तक तो जिंदा हूँ, आगे का पता नहीं। क्या हो गया आपको? आप कैसे रुके रुके जवाब दे रहे हैं आजकल? रुके जवाब में क्या बात है भाई? ये आपके लिए खाना आया है। किसने भेजा है? मिसेस मजीद ने। मिसेस मजीद? कहीं हुस्नारा को यहाँ देखकर जहर वाला खाना तो नहीं भेज दिया उरूज ने?
क्या बात है, बड़े पकवान आ रहे हैं। पकवान का तो पता नहीं, लेकिन कोई मुसीबत जरूर आने वाली है। देखिए हुस्न आरा साहिबा, बेहतर होगा अगर आप अपने घर तशरीफ ले जाइए, क्योंकि आपकी और मेरी, हम दोनों की जान को खतरा है। क्या मतलब? ये अगर बात समझ में नहीं आई तो यही आपके लिए बेहतर है, आप चली जाइए यहाँ से बस। अच्छा ठीक है, जा रही। सॉरी गाइस, वो मैंने गलत किया। मुझे तुम लोगों के साथ यूं मारकुटाई नहीं करनी चाहिए थी। तुम लोग खेलो, मैं तो बस सॉरी कहने आई थी। जुगन, बैटिंग करोगी? चलो आ जाओ, चलो 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 जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मजीद आपको क्या हो गया? आपको क्यों ऐसा लगता है मैं आपको जहर दूंगी? आपको मैं ऐसी लगती हूँ? तो फिर जब वो खाना जाहिद ने चूहों को दिया तो वो क्यों मर गए? अरे तो मुझे क्या पता चूहों की क्या सजा होती है। हो सकता है जो मैंने तुम्हें बटर चिकन भेजी थी उससे बदहजमी हो गई हो चूहों को। मुझे क्या पता चूहों को क्या हुआ था। मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया, मैं कसम खा के कह रही हूँ, तो मेरी बात पर यकीन करो। देखो, जब तुमने हुस्न आरा वाली बात पे गुस्सा किया तो ठीक है, समझ आता है, तुम ऐसे ही करती हो। लेकिन उसके बाद जब तुमने दुकान पे कार्ड भेजा वो भी धमकी आमेज शेर वाला, और फिर मेरी छज्जे से गिरने वाली बात कर रही हो, और अब दुकान पे खाना भेज रही हो, कुछ तो चल रहा है। हाँ तो मुझे गुस्सा आ रहा था ना, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मुझे गुस्सा आ रहा था। लेकिन फिर मुझे नूर ने कहा कि ना वो अच्छी अच्छी शायरी लिख के भेजो, अच्छे अच्छे खाने भेजो दोपहर में, और ये करो तो वो करो, पुरानी बातें याद दिलाओ। तो मैं तो वही कर रही थी जो वो मुझे कह रही थी। इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया। अरे क्या हो गया है तुम्हें? तुम कब से दूसरों की बातों में आना शुरू हो गई हो? मुझे ऐसे ही उरूज पसंद है, और तुम्हारा ये स्टार प्लस वाला स्टाइल ना, ये तो मुझे मजीद परेशान कर रहा है। बस तुम मुझे वैसे ही पसंद है, दिन में 1-2 बार हंसने वाली और बाकी सारा टाइम नाक पे गुस्सा। तुम बिल्कुल मुझे वैसे ही अच्छी लगती हो जैसे जब पूमा गेम नहीं खेलता, वो एंग्री बर्ड जिसमें चिड़ियां उछलती रहती हैं, टुई टुई टुई। अच्छा बस, अब ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। ज्यादा शाहरुख खान ना बनो। एक बात मेरी कान खोल के सुनो, दुकान पे कोई भी औरत आए, उसको जो भी सौदा देना है वो दो, पैसे लो, बकाया वापस करो, बस। अल्लाह अल्लाह खैर से, अल्लाह गाहक से इतना ही रिश्ता होता है, बस। समझ गए? आ गई। अच्छी बात है। मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया लेकिन अब अगर किसी औरत के साथ पकड़े गए ना तो कंफर्म जहर दूंगी। पहले चेक कर रहा था जहर पे पॉकर। वो आपको कुछ कहना था ना? नहीं तो तुम बोलो पहले। अच्छा ठीक है, लेकिन आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा। एक्चुअली वो जो आपने परफ्यूम दिया था ना मुझे, वो मोतिये का था, और मोतिये से तुम्हें एलर्जी है, और ये बात मैं भूल गया। आई एम सॉरी। इट्स ओके, हो जाता है, कोई बात नहीं। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं, बुरा मानने वाली क्या बात है, अच्छी बात है तुमने मुझे सच बता दिया। चले ठीक है। वैसे मुझे भी तुम्हें कुछ बताना था, अगर तुम बुरा नहीं मानो तो। नहीं आप बोले। जो शर्ट तुमने मुझे गिफ्ट करी थी ना, वो कलर मैं नहीं पहनता, वो मुझ पे बिल्कुल सूट नहीं करती, और मैं वो नहीं पहन सकता। आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मेरी ही गलती है। मुझे आपसे ना एक दफा आपका फेवरेट कलर पूछ लेना चाहिए था। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मतलब जरूरी थोड़ी हर चीज तुम्हें पता हो। मैं तो सिर्फ इसलिए बता दिया कि अगर आगे से तुम्हें मुझे कोई गिफ्ट देना हुआ तो पता होना चाहिए। हाँ, मैंने भी आपको इसीलिए बता दिया। पहले तो मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं बताऊं या नहीं बताऊं, फिर मैंने सोचा कहीं आप बर्थडे पे मुझे वही परफ्यूम दोबारा गिफ्ट ना कर दें।
वैसे ये अच्छा है ना कि हम एक दूसरे से सच बोल रहे हैं। सच बोलना तो जरूरी है, क्योंकि आज अगर सच नहीं बोलेंगे तो कल पूरी जिंदगी झूठ बोलते रहना पड़ेगा। बिल्कुल। और चलो इस बहाने मुझे ये पता चल गया कि आगे से मुझे तुम्हें कौन सा गिफ्ट नहीं देना। मुझे भी। खैर मुझे तुम वो परफ्यूम वापस कर देना और बता दें तुम्हें कौन सा चाहिए, मैं एक्सचेंज करा के ला दूंगा, ठीक है? आप भी मुझे वो टी शर्ट वापस कर दीजिएगा, मैं आपकी फेवरेट कलर में एक्सचेंज करवा के ले आऊंगी। चलो ठीक है। और क्या पता है ऐसे एक दूसरे से सच बोलते बोलते हम थोड़ा बेहतर एक दूसरे को समझना शुरू कर दें। शायद। वैसे हाँ बोलो। नहीं आप बोले। हाँ मैं कह रहा था कि थैंक यू फॉर द गिफ्ट। यू आर वेलकम। आपका भी बहुत शुक्रिया राजा भाई। I mean, राजा, थैंक यू सो मच। राजा भाई भाई बोल के चली गई गिफ्ट देने के बाद भी। क्या यार। व्हाइट बॉल अंपायर। युगन, हमारे सिर्फ एक ही गेंद बची और 4 रन चाहिए। देखो मिस नहीं करना, शॉट मारना, शाबाश, गुड। क्यों दादा, कैसी लगी मेरी बैटिंग? जबरदस्त, शानदार, बेहतरीन, बहुत अच्छी, मजा आ गया। लेकिन बेटा क्रिकेट होती थी हमारे जमाने में, आहा क्या दिन थे वो भी। लोग मुझे वसीम हसन राजा कहते थे। ये ऐसे एक मरतबा तो पूरे 1 अगस्त के महीने में मैं आउट ही नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, फिर आप मुझे बताएं कि पुल शॉट क्या होता है? पुल शॉट जो होता है सो होता है, ये मैं तुम्हें घर सोच समझ के बताऊंगा मैं। अच्छा, फिर ये मिड विकेट कहाँ से होती है? ये तो पिच पर कदम ही रखा है बेटा, थोड़ा सा अर्सा तो गुजारने दो, सब चीजों के बारे में बता दूंगा तुम्हें मैं। अच्छा चलिए, ये तो होना चाहिए। ऑफ स्टंप कहाँ से होता है? जहाँ पे भी होता है बेटा उसको वहाँ पे रहने दो, चुपचाप चलती रहो, ज्यादा बोलना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन तुमने बैटिंग बहुत अच्छी की, शाबाश।